नमस्कार। सच की तोप उत्तराखंड की होप आगामी 14 तारीख को प्रदेश भर के ब्लॉक प्रमुखों की चुनाव के बाद वो अपनी गद्दी पर आसीन हो जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे हल्द्वानी का ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल, इसमें आप सभी लोगों को और ये कुर्सी है जो इंतज़ार कर रही है 13वें ब्लॉक प्रमुख की। आप देख पा रहे हो सीधे सच की तोप की रिपोर्ट। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरे कार्यकाल होने नमस्कार, सच की तोप उत्तराखंड की होप। हम हैं यहाँ पर हल्द्वानी में और हल्द्वानी विकास खंड का ये कार्यालय है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे और मैं विकास खंड के बिल्कुल गेट पर खड़ा हूँ और आपको ये जानकारी दे दूं कि 14 तारीख को इस विकास खंड का मुखिया मिलने वाला है और 14 तारीख को पूरे उत्तराखंड के 12 जिलों में जहां चुनाव हुए थे वहां 14 तारीख को मतदान होगा और 14 तारीख को ही नया ब्लॉक प्रमुख मिलेगा। और साथ ही ये भी बता देना चाहता हूं कि 11 तारीख को नामांकन पत्र खरीदे जाएंगे और भरे जाएंगे। 12 तारीख को उसकी जांच होगी, 13 तारीख को कुछ नहीं होगा, 14 तारीख को सीधे चुनाव होंगे और 14 तारीख को पहले यहाँ पर वोटिंग पड़ेगी, उसके बाद 14 तारीख को ही परिणाम घोषित कर दिया जाएगा और विकास खंड हल्द्वानी को नया ब्लॉक प्रमुख मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात और ये बता दें कि इस बार ब्लॉक प्रमुख के लिए भारतीय जनता पार्टी जो कि दोबारा से यहाँ पर काबिज होना चाह रही है, उसको एक बार फिर मौका मिला है। 2 लोग उनके यहाँ पर मैदान में दिखाई दे रहे हैं, मंजू गौड़ और मीना पांडे, जो कि अपने पतियों के दम पर लगातार सदस्यों से संपर्क बनाए हुए हैं और सदस्यों के साथ अपने जो है पक्ष मजबूत करने में जुड़े हुए हैं। वहीं मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास जो गुप्त सूचना आई, जो सूत्रों से सूचना आई कि दोनों 18 सदस्यों का दावा कर रहे हैं। वहीं अभी 3 सदस्य किसी के पाले में नहीं है और एक सदस्य कॉमन रूप से दोनों के पाले में भी दिखाई दे रहा है। ये हमारी जो है सूत्रों के अनुसार जो हमारी सूचना है वो सूचना है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल ब्लॉक प्रमुख के रूप में अपने ब्लॉक प्रमुख का पूरा करा पाएगी, या इसमें भी संदेह है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक किसी भी ब्लॉक प्रमुख को यहाँ पर पूरा कार्यकाल नहीं करा पाई है। उसका कारण है 2008 में शांति भट्ट पहली ब्लॉक प्रमुख के रूप में आई थी, लेकिन 2 साल के बाद ही उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और उसके बाद कांग्रेस से समर्थित जो संध्या दालोकोटी थी वो ब्लॉक प्रमुख बनी थी। उसके बाद पिछला जो 2019 का जो मामला था, 2019 में रूपा देवी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख के रूप में सामने आई, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जो राज्य विधानसभा, हमारी विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उसमें रूपा देवी ने अपना पाला खुद बदल लिया और कांग्रेस में चली गई। यानी कि पूरा 5 साल भारतीय जनता पार्टी का कोई ब्लॉक प्रमुख यहाँ पर नहीं रहा है। और उससे पहले राजेंद्र सिंह बिष्ट, सरिता बिष्ट और गोपाल सिंह बिष्ट ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया था और भोला भट्ट ने भी अपना कार्यकाल पूरा किया था, लेकिन उनका कार्यकाल इसलिए पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि उनके क्षेत्र को नगर निगम में मिला लिया गया था। नगर निगम में उनका क्षेत्र जाने से उनको ये पद छोड़ना पड़ा और उसके बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें आनंद सिंह धर्मवाल जो है इस पद पर आए और इस पद पर आने से वो बाकी के समय में ब्लॉक प्रमुख रहे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपना जो मिथक है कि वो पूरा समय ब्लॉक प्रमुख का नहीं बना पाती है और ब्लॉक प्रमुख की जो इस समय कसमकस है वो 2 जो प्रत्याशियों के इर्द गिर्द घूम रही है। बड़े बड़े नेता लॉबिंग में लगे हैं और जैसी तारीख नजदीक आ गई है, आज 7 तारीख है, 14 तारीख को यहाँ पर चुनाव होने हैं, 6 दिन कुल बचे हैं, तो उसमें कितनी लॉबिंग अब बढ़ेगी और कौन कौन से नेता, कौन कौन से विधायक इस काम को अंजाम देंगे। जो मीना पांडे हैं उनके पति विपिन पांडे बहुत ही सरगर्मी से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं मंजू गौड़ के पति पूरन गौड़ भी सदस्यों से संपर्क साधे हैं। दोनों की ओर से बताया गया है, जो हमारे सूत्र बताते हैं, उनकी तरफ से हमें कुछ नहीं बताया गया, जो हमारे सूत्र बताते हैं 18 मेंबर की बात करते हैं। लेकिन अभी कांग्रेस की ओर से इस ओर पत्ता नहीं खोला गया, कांग्रेस किसको खड़ा करेगी और कांग्रेस का कौन ब्लॉक प्रमुख का प्रत्याशी होगा ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आज हम ब्लॉक कार्यालय से ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक अच्छा मौका है, सरकार उनकी है और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर
जनबल नहीं, अब धनबल की जरूरत है और धनबल के ही माध्यम से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है। आप समझ रहे हैं, हॉर्स राइडिंग होती है और जनता की मांग थी कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत का चुनाव जनता के माध्यम से हो, लेकिन सरकारें इस मामले में पीछे रही, वो जनता का पक्ष नहीं सुन पाई, जिसकी बदौलत आज भी हॉर्स राइडिंग हो रही है और ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जबकि खुलेआम अगर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत का चुनाव होता तो निश्चित रूप से लोकतंत्र का पर्व मजबूत होता। सच की टॉप के लिए हल्द्वानी से